अरे उठ। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग सन। ये भी कोई तरीका है बेटे? ऐसी पढ़ाई तो हमारे साथ पुश्तों ने कभी नहीं की। यही तो हम भी इसे कई बार समझा चुके अंकल कि आखिर पढ़ाई की भी कोई हद होती है। नहीं यार, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। अरे पायलट तो मेरे अंकल मरूम सलीम खान, वल जहांगीर खान, वल अकबर खान भी बने थे, मगर पढ़ाई से ज्यादा उनका ध्यान दूसरी चीजों में रहता था। अब आप ही बताइए अंकल, आप भी एक डीआईजी हैं, क्या आपने भी पढ़ाई के अलावा? मेरा मतलब, देखो बेटे, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, लेकिन सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए ना। उठो, नाश्ता करो, चलो। बाय लोग। समझे मिस्टर किताबी कीड़े? अरे संजू, किताबों की ये बोरिंग दुनिया को छोड़ और हमारे साथ रोमांस की रंगीन दुनिया में चल। पिक्चर की टिकटें लाया हूं यार, और वो भी श्रीदेवी की सेक्सी फिल्म। बाथरूम के दो सीन है यार, मजा आ जाएगा। अबे श्रीदेवी की हो या माधुरी की, सेक्सी या सोशल, मुझे कोई फिल्म देखनी नहीं है। चलना यार, चलना यार। अरे मैं कहता हूँ निकलो यहाँ से, निकलो। गई तुम्हारी टिकट भाड़ में, रोज आ जाते हैं सुबह सुबह मेरा। चलो ना, खुद पढ़ते ना मुझे पढ़ने देते हैं। सर, खबरीलाल आपसे मिलना चाहता है। अंदर भेजो उसे। राइट सर। तुम अंदर जा सकते हो। नमस्कार। नमस्कार। क्या खबर लाए हो खबरीलाल? आज के मुख्य समाचार ये हैं कि प्रलयनाथ गुंडा स्वामी का दिल्ली का एजेंट हथियारों की पेमेंट के लिए सोना और डॉलर्स लेकर आज रात शहर पहुंच रहा है। ऐसे हमारे दिल्ली के संवाददाता के अनुसार उसकी कार का नंबर है DL027070 और ऐसी आशा की जा रही है कि उसकी कार आज रात ठीक 12 बजे की सीमा में प्रवेश करेगी। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। पीछे पुलिस है, जल्दी चला। वागले सर, अपनी जान की कुछ तो परवाह किया करो। आप ही ने तो सिखाया सब ट्रेनिंग कॉलेज में। आप जैसा एक जिंदा रहेगा, हमारे जैसे हजारों तैयार होते रहेंगे। और आपके सिवा मेरा है कौन इस दुनिया में। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। जीवनलाल टंडेल, तुम्हारी सरकार किसके बलबूते पर बनी? आपकी। प्रलयनाथ जी,
आपके बलबूते पर। तुम होम मिनिस्टर किसके दम पर बने? आपकी मंजूरी के बिना इस राज्य में मिनिस्टर का पोर्टफोलियो कौन संभाल सकता है? ये सब आपकी ही कृपा है प्रलयनाथ जी। अच्छा, फिर वो खाकी वर्दी वाला रुद्र प्रताप चौहान इस खेत की मूली है? उसने हमारा सोने चांदी का धंधा बंद करवा दिया। हमने गुस्से का घोट शराब में मिलाकर पी लिया। उसने हमारे जुए खाने, शराब के अड्डे, जिस्म फरोशी के धंधे सब चौपट कर दिए। मैंने अपने गुस्से को आंखों की लाले में लाके डुबो दिया। यह सब तो मैंने बर्दाश्त कर ही लिया, मगर मेरी जिंदगी के आखिरी मकसद को नाकाम करने की उसकी कोई भी कोशिश अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे 24 घंटे के अंदर उसकी ट्रांसफर चाहिए। क्षमा कीजिए प्रलयनाथ जी, ये कदाचित नहीं हो सकता। मैं हाई कमांड से भी इस मामले में चर्चा कर चुका हूं। रुद्र प्रताप का ट्रांसफर असंभव है। जो संभव होता है उसे हम जैसे सत्यवादी पुलिस ऑफिसर की मदद से गुंडा स्वामी आप संभव कर सकते हैं। क्या मतलब? मतलब है रुद्र प्रताप की मौत। मगर तुम तो आज तक यही बकते आए हो कि ना ही कहीं वो अकेला जाता है और ना ही निहत्ता। मगर अब ये भी बकता हूं कि वो एक जगह अकेला भी जाता है और निहत्ता भी। या! 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 अरे लगाम खींचो खींचो खींचो। हॉल्ट हॉल्ट हॉल्ट। अरे वाह बेटा वाह, अब तुम परफेक्ट राइडर हो गए हो। चलो रेस लगाते हैं। मैं तुम्हें आधे रास्ते का हैंडीकैप देता हूँ, तुम आधा रास्ता पहुंचोगे, मैं यहां से स्टार्ट लेता हूँ। चलो दादा। मगर स्वामी जी, ये छोटी बात नहीं है। किसी दिन अगर उसने आपको पहचान लिया तो? गोटिया, जिस दिन उसकी आंखें मुझे पहचान लेगी उसी दिन उसे भी उसके बाप के पास पहुंचा दिया जाएगा। आज मिल गया एक और सच्चाई का पुजारी मिट्टी में। आग
इनके शरीर को तो राख कर देगी, लेकिन इनकी आत्मा की आवाज कभी मिट नहीं पाएगी। पुलिस डिपार्टमेंट के इतिहास में डीआईजी रुद्र प्रताप चौहान का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बहन, भगवान की मर्जी के सामने इंसान बेबस है। मुझे आपके परिवार के साथ पूरी हमदर्दी है। बहुत हो गई हमदर्दी। मंत्री साहब, ये भाषण बंद कर दीजिए। कुछ ही दिनों के बाद आप ही के डिपार्टमेंट के लोग जब इनका घर खाली करवाने जाएंगे ना, तब मैं पूछूंगा आपको हमदर्दी के बारे में। बागले, कंट्रोल योरसेल्फ। जब तक हमारे डिपार्टमेंट के गद्दार और खादी के कपड़े के पीछे छिपे हुए दरिंदे जिंदा रहेंगे ना, ये चिताएं ऐसी ही जलती रहेगी, एक के बाद एक। कुछ चंद सिक्के मिलेंगे भाभी को सरकार की तरफ से भविष्य के लिए। बागले, स्टॉप इट। बोलने दो इसे, ठीक ही तो कह रहा है। लेकिन मैं वचन देता हूं कि डीआईजी रुद्र प्रताप की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैंने दिल्ली में केंद्र सरकार से बात कर ली है। इनकी हत्या की तुरंत ही न्यायिक जांच होगी। आज तक कौन सी कमेटी ने सही जांच करके मुजरिम को सजा दी है? यह आपकी कमेटी समिति की जांच की फाइलें होती है ना, ये ढुलमुल सरकार बदलते ही गुम हो जाती है। न्यायिक जांच करेगी दिल्ली, अंधी और वैरी दिल्ली। ये दिल्ली बस मुंह है इसलिए पटर पटर करती रहती है। ये करना है, ये होना चाहिए, हमें दिखाना है। बस दिल को तसल्ली देने के लिए अच्छा लफ्ज है दिल्ली। इंस्पेक्टर वागले, मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं। बस सस्पेंड होते होते मैं थक गया हूं। निकाल दो मुझे नौकरी से। सच्चे पुलिस की या तो मौत होती है या तो सस्पेंड किया जाता है। इस वर्दी ने मेरे हाथ काटे, वरना एक एक गले चीर देता मैं। आप सब अच्छी तरह से सुन लें कि आज की इस मीटिंग के बाद मैं इस मामले में और कोई मीटिंग नहीं बुलाऊंगा। आज हमें इसी वक्त एक ऐसा डिसीजन लेना होगा जिससे कि हम देशद्रोहियों को जड़ से ही उखाड़कर फेंक सके। सर, बात अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि पुलिस और लोकल गवर्नमेंट के बस के बाहर है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है सर, मिलिट्री फोर्स। मिस्टर मेनन, आपकी क्या राय है? सर, मिस्टर सिन्हा ठीक कह रहे हैं। सर, इसके लिए हमें पूरी मिलिट्री फोर्स भेजने की जरूरत नहीं। ये काम एक ऑफिसर सिर्फ अकेला ही कर सकता है। सिर्फ एक? यस सर, सिर्फ एक। वो शेरों का शेर है और राजाओं का राजा। हमारी पूरी मिलिट्री फोर्स को उस पर नाज है। उसने जिंदगी में कभी किसी चीज से हार नहीं मानी, इसलिए उसे वन मैन आर्मी कहा जाता है। कौन है वो? ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। 1962 की जंग में मेजर सूर्यदेव सिंह ने दुश्मनों के कई हवाई जहाज अपने कभी न खाली जाने वाले तेज निशाने से मार गिराए। उनकी इस दिलेरी और बहादुरी की कद्र करते हुए सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया और उसी के साथ मेजर से ब्रिगेडियर बना दिया। ऐसी ही बहादुरी और जांबाजी उन्होंने 1965 की जंग में भी कर दिखाई। टैंक युद्ध में दुश्मन के दांत खट्टे करते हुए ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह आगे ही बढ़ते चले गए। खुद अकेले ही मशीन गन लेकर दुश्मन के खेमे में घुस गए और दुश्मनों की 4 चौकियों पर तिरंगा लहरा दिया। सिर्फ यही नहीं, इससे भी बढ़कर दिलेरी और बहादुरी उन्होंने 1971 की जंग में भी कर दिखाई और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। सत्यवादी दुबे, दोगले की औलाद, ये कौन सी फिल्म लाया है? हमें उसकी सूरत देखनी है, उसकी बहादुरी की चर्चा नहीं सुननी। अरे जंग के मैदान में कोई भी तिस्मारखा बनकर वीर और परमवीर चक्र झटक लेता ही है, लेकिन वो कितना भी बहादुर क्यों ना हो, मेरी तलवार की धार से और गोलियों की बौछार से उसे कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह? अच्छा, तो यही है तुम्हारा ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। ढूंढ डालो इसे। खबरदार, कोई हिलेगा नहीं। हमारे कमांडोज ने तुम्हारे सब साथियों को घेर रखा है। स्वामी जी, जरा अपने पीछे भी नजर डालो।
ये कमांडो बड़ा खतरनाक है। तुम्हारा बाप है, पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट डालता है। तुम्हारी भलाई अब इसी में है कि बिना हिले जुले खामोश खड़े रहो। दुबे नाम है सत्यवादी, सत्यवादी दुबे। जैसे गधे की पीठ पर घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती, वैसे ही तुम्हारे कंधों पर ये सितारे अच्छे नहीं लगते। और ये कमरबंद पेटी भी अच्छी नहीं लगती। अब वो कसम याद करो जो तुमने खाई थी ये वर्दी पहनने से पहले। हम कसम खाते हैं कि हम पूरी ईमानदारी और वफादारी से देश और कानून की रक्षा करेंगे। हम तुम्हें सिर्फ ये बताने आए हैं कि अगर तुमने तिरंगे के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही कभी किसी मुजरिम ने सोची होगी। अरे भैया मैं 2 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, पहले मुझे दे दो। पापा पापा झंडा ला दे। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तां। ये 3 रंगों में छपा कपड़े का टुकड़ा नहीं तुम्हारा राष्ट्रीय ध्वज है। इसका अपमान करोगे तो कभी सम्मान नहीं पाओगे। कौन हो तुम? कबीरा, जिसने इस परचम की आन के लिए अपना ये बाजू कुर्बान कर दिया। इस चवन्नी के तिरंगे के लिए? शाबाश। भारत माता के आंचल की कीमत चवन्नी लगाई है, तो अपनी बेटी की लिबास की कीमत क्या लगाओगे? 2 कौड़ी। दरअसल कसूर भी तुम्हारा नहीं है। आजादी तुम लोगों को विरासत में मिली है। अंग्रेजों के जुल्म और शहीदों के कुर्बानी के किस्से तारीख में पढ़े हैं तुमने, वो भी सिर्फ हिस्ट्री के पीरियड में। पीरियड खत्म तो किताब भी बंद। तो उन कहानियों को दोहरा कर क्या करें? 50 साल हो गए आजादी मिले। 50 सालों में क्या तुम अपनी मां को भूल जाओगे? 50 सालों के बाद अपनी औलाद, अपनी बीवी को भूल जाओगे तुम? इस धरती से भी तुम्हारा कोई रिश्ता है? सरहद पर खड़े सिपाही अगर तुम्हारी तरह खुदगर्ज हो जाए तो इस देश पर दूसरे मुल्क का झंडा फहराने में 24 घंटे भी न लगेंगे। तुम जैसे कमजोर तो सिर्फ मंदिर मस्जिद के लिए लड़ सकते हो, देश की आन और मर्यादा के लिए नहीं। नहीं बेटे, नहीं। ताली बजाने वाले तमाशाई होते हैं। मैं तो इस पीढ़ी को मैदान में देखना चाहता हूं। इनकी आंखों में वो जुनून देखना चाहता हूं कि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो कि तुम्हारी सरहदों की तरफ आंख उठा करके देख सके। रब रखा तुम इस मुल्क के निगहबान हो। लो, संभालो अपने देश की इज्जत को, इसे कभी बेइज्जत मत होने देना। जय हिंद। जय हिंद। आज बंटवारे को 50 साल से ऊपर हो चुके हैं।
लेकिन पड़ोसी मुल्क लगातार इस कोशिश में है कि हमारे देश का विनाश करे। हालांकि पिछले 3 जंगों में वो हमसे बुरी तरह से शिकस्त खा चुका है, इसलिए वो आतंकवाद के जरिए हमें उकसा रहा है, हमें प्रवोक कर रहा है और हमारे स्टेट्स को हथियाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन उनकी इस कोशिश को नाकाम करने का एक तरीका है और वो ये है कि उनके खिलाफ तमाम सबूत हासिल करके हम यूएनओ के सामने पेश करें ताकि वो पड़ोसी मुल्क को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दे। हमारे इंटेलिजेंस आर्मी के कई जांबाज सिपाही इस मकसद में शहीद हो चुके हैं। आज मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी और फख्र महसूस हो रहा है कि हमारा एक जांबाज सिपाही इस मिशन में कामयाब हो चुका है और तमाम सबूतों के साथ बहुत जल्द वो हमारे पास पहुंच रहा है। नवंबर 738 जूलियट ज़ुलू, मैं टॉप सीक्रेट फ्लॉपी के साथ टेक ऑफ कर चुका हूं। आपसे गुजारिश है एयरस्ट्रिप 42 लैंडिंग के लिए क्लियर करवा दें। कौन हो तुम? सिपाही जिसका मकसद है दुश्मन की तबाही। वो फ्लॉपी मुझे दो। Sit down. Thank you, sir. Bad news, officers. बड़े अफसोस की बात है कि हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर अजीज कश्मीरी का प्लेन क्रैश हो गया।
ब्लैक बॉक्स एनालिसिस से पता चला है कि उस वक्त प्लेन में कोई और शख्स भी था जिसने अजीज कश्मीरी को खत्म करके तमाम डॉक्यूमेंट्स हासिल किए और वहां से गायब हो गया। हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है कि हम और चौकन्ने और अलर्ट होकर काम करें और ऐसे लोगों का पर्दाफाश करें जो इस साजिश में शामिल हैं। Hey you, तस्वीर कैसे ली? ले ली, प्रेस फोटोग्राफर हूँ, छाप भी दूंगा। चल छाप दे। क्या ले तू भाई? ठीक है। कैसा रहा सफर? ऑटोग्राफ प्लीज। लाइए। मैं आपकी दीवानी हूँ। आई मीन आई एम योर फैन। मैंने आपके सारे नॉवेल्स पढ़े हैं। थ्रिलर और सस्पेंस में आपका हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता। ऐसे अनोखे अनोखे आइडियाज आपके दिमाग में आते कैसे हैं? ट्रेड सीक्रेट। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मेरा ऑटोग्राफ नहीं लेंगी? नो। नो? कैसी रही तुम्हारी कॉन्फ्रेंस? कॉन्फ्रेंस? तू लेखक सम्मेलन में तो गया था ना? अरे हाँ माँ, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। चच्ची जान, पेट में चूहे भूख के मारे मर रहे हैं। एक 40-50 पराठे और एक आधा किलो अचार मिल जाए तो यारों का नाश्ता हो जाए। बस यार मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। अरे इसकी डाइटिंग को तो नजर क्यों लगा रहा है? बैठे बैठे मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। आजा आजा। आलो आलो, पेंशन लाया हूँ साहब। कौन है बेटे? मैं हूँ माँ जी। नमस्ते। सरकारी श्रद्धांजलि आई है आपके लिए। इतना सही करा। मैं जाऊं? ले। क्यों लेती हो ये खैरात माँ? ये खैरात नहीं, सम्मान है बेटे, सम्मान। सम्मान से पेट नहीं भरता बाबा। माना कि आज हमें रुपयों की जरूरत नहीं, लेकिन उन शहीदों के परिवार जहां कमाने वाला कोई नहीं, जिनकी जरूरतें इन रुपयों से कहीं ज्यादा हो, वो क्या करते होंगे? कभी सोचा हमारी सरकार ने उनके बारे में? इसीलिए तो यहां का नौजवान इस देश से कोई उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि यहां के स्वर्ण पदक भी कांसे के बने होते हैं। बेटे, वो लोग जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी, उनका यह मकसद कभी नहीं था कि उन्हें सोने चांदी के तमगों से नवाजा जाए, या जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को इतना पेंशन मिले कि उनका गुजारा हो सके। नहीं, उन देश प्रेमियों ने अपने प्राणों की आहुति सिर्फ इसलिए दी ताकि उनकी मातृभूमि, उनकी आने वाली नस्ल आजाद हवा में सांस ले सके। क्योंकि उन्होंने यह जुल्म देखा था, जब सांस लेने के लिए अंग्रेजों की इजाजत लेनी पड़ती थी। वो दहशत देखी थी जब अंग्रेजों के जूतों की दमक से माओ के बच्चे गिर जाया करते थे। ऐसे डर और खौफ के माहौल में उभरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनकलाब की मशाल अपने हाथों में उठाकर उन्होंने देश के नौजवानों को ललकारा। इनकलाब! 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 आजादी नारों से नहीं, हथियारों से मिलती है। वो लोग जिनमें मातृभूमि के नाम पर सर कटाने का जज्बा है, वो जियाले जिन्हें धरती की मांग में लहू की सुर्खी लगाने का जज्बा है, वो मेरे साथ आए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी! 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 बोलो जवान। अगर खून से आजादी मिल सकती है तो हम दोनों के शरीर से खून का एक एक कतरा ले लीजिए आप। अगर कुर्बानी देकर आजादी मिल सकती है तो ये सर हाजिर है। मगर हमारे देश को आजाद करवा दीजिए नेताजी, हमारे देश को आजाद करवा दीजिए। शाबाश। वो देश जिसके पास तुम्हारे जैसे सपूत हों, वो देश कभी गुलाम नहीं रह सकता, कभी नहीं। ये शहीद तो बीज की तरह जमीन में दफन हो गए। अब इनकी शाखों को चाहिए कि इतना फलें फूलें कि ना कोई साए के लिए तरसे और ना ही फल के लिए। अरे आदमी है कि चमगादड़ हवा में अटक गया। ए मिस्टर जी, देखिए मेरी कार खराब हो गई है और मुझे कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही है। मेरा एयरपोर्ट पहुंचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकूंगी। आप प्लीज़ मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ देंगे? प्लीज़
प्लीज। हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं भी आप ही को देख रहा हूँ। देखिए मत, चलिए, मुझे एयरपोर्ट जाना है, जल्दी। एयरपोर्ट क्या? मैं आपको अमेरिका तक छोड़ देता हूँ। हाँ? अजय साहब, आप जिसके ख्वाब देखा करते थे आज आप उसी के साथ हैं। इस रफ्तार से चलेंगे तो मेरी प्लेन जरूर मिस हो जाएगी। अरे रे रे, क्या कर रहे हैं आप? आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए ना, देखिए, मुझे एयरपोर्ट पहुंचना बहुत जरूरी है, वो भी जिंदा, मरने के बाद नहीं, प्लीज प्लीज। अजी, मरे आपके दुश्मन। ये बंदा तो आपने उसी दिन मर मिटा था जिस दिन आप मिस फेमिना, आई मीन मिस इंडिया चुनी गई थी। उस दिन आपको देखकर मेरे दिल ने कहा, अजय मल्होत्रा, तुझे तेरे नॉवल की नई हीरोइन मिल गई। अब क्या करें? नो प्रॉब्लम, आप मुझे कस के पकड़ लें। अच्छा, क्यों? अमेरिका पहुंचना है कि नहीं? And the first contestant is Miss India. Now time is going to stand still. Let me present the 3 finalists of this mega event. Miss Greece. अजय बेटे, पकोड़े और चाहिए? तैयार हो गए हैं, आकर ले जा। Second finalist is Miss India. अरे माँ, जल्दी चल, तुझे तेरी बहू मिल गई। चल 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 चल, बैठ। बैठती हूँ, लेकिन सामने देख, सामने। Miss Priya, when there is so much of starvation, जब हिंदुस्तान में इतनी भूखमरी और गरीबी है, तो फिर भी हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? जिस सोने के पीछे आज सारी दुनिया अंधी होकर भाग रही है, उस सोने की असलियत से हम हिंदुस्तानी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, क्योंकि हमारे लिए सोना है हमारे खेतों में लहलहाती फसलें, अपने बच्चे के लिए एक माँ की छाती में उमड़ती ममता, भाई के कलाई के लिए एक बहन के राखी का प्यार, एक पत्नी के लिए उसकी मांग में दमकता सिंदूर। प्यार, मोहब्बत और रिश्तों का ये सोना कभी धोखा नहीं दे सकता। इसलिए भारत सोने की चिड़िया था, है और हमेशा रहेगा। शुक्रिया। And the crown goes to Miss India, Priya. मिर्ची। Excuse me. Thank you very much. Thank you very, very much. Ouch. Ouch. Excuse me, please. Hi. Congratulations. मैं वो उस दिन। हाय प्रिया। हाय। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छा लग रहा है घर वापस आके। थैंक यू। अच्छा। षड्यंत्र। डार्लिंग, अगर स्वयंवर रचा जाए और वरमाला हो तुम्हारे नाजुक नाजुक हाथों में, तो किसके गले में डालोगी? इसके गले में। इसके। ये कौन है? ये जादू है। बंगाल रा? नहीं, कमाल दा है। क्या लिखता है?
मेजर चावला अमेरिका में पाकिस्तानी फौज के स्पाई शेरवानी से मिले। शेरवानी ने उन तमाम लोगों की डिटेल्स और नाम मेजर चावला को दिए जो भारत में टेररिज्म फैलाते हैं। इसके पहले कि मेजर चावला भारत कह रही तू? सर, हमारे ऑफिसर्स के मर्डर का प्रूफ मिल गया है। व्हाट? हाँ, इस षड्यंत्र में पढ़िए किस तरह अफसर चावले का मर्डर न्यूयॉर्क में किया गया था। Who is the writer? सर अजय मल्होत्रा सर। Bring him for interrogation. माँ मैं जा रहा हूँ। रुक रुक बेटे रुक, दही मुंह को लगा के जा। तू घर में बैठकर क्या नॉवेल नहीं लिख सकता? अरे माँ, नई नई कहानियां लिखने के लिए नई नई जगहों पे जाना पड़ता है, वरना कहानियां बेरंगी हो जाती हैं। तू अपनी जिंदगी में रंग कब भरेगा? उसी प्रोग्राम के लिए तो जनाब जा रहे हैं। क्या मतलब? चाची जान, आपकी होने वाली बहू श्रीनगर में शूटिंग कर रही है और ये जनाब उसी से मिलने वहाँ जा रहे हैं। अच्छा कान तो छोड़। नहीं, तभी जाने दूंगी जब तू वादा करेगा कि तू प्रिया को सीधा मेरे पास ले आएगा। हाँ माँ, कान छोड़ कान छोड़। और अगर ये भूल गया तो तू अपने होने वाली भाभी को सीधा मेरे पास ले आना। अरे लेकिन चाची जान, मैं तो इसके साथ सिर्फ दिल्ली तक जा रहा हूँ। वहाँ से हिंदू भाई जाएंगे श्रीनगर और मुसलमान भाई जाएंगे पंजाब। सत श्री अकाल जी कहिए। अजय मल्होत्रा जी कार में है। वो तो आज सुबह ही श्रीनगर चला गया। श्रीनगर चला गया? यस मराठे। श्रीनगर से बोल रहा हूँ सर। मैंने उस खुफिया जगह का सुराग लगा लिया है जहाँ हमारे भटके हुए नौजवानों को पाकिस्तान ले जाकर आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। वेल डन माय बॉय, वेल डन। थैंक यू सर, बट बी केयरफुल। जाबाज मुजाहिदों, दुनिया में कोई भी चीज हासिल करने के दो तरीके हैं, छीन लो या खरीद लो। कश्मीर हमारा है और हमेशा हमारा रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत हमारे इस मंसूबे को पूरा होने से रोक नहीं सकती। अगर कश्मीर हमारा न हो सका तो बर्बाद और तबाह हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान। अजय मल्होत्रा, 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 मल्होत्रा। यस मराठे। सर, मैंने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन अजय मल्होत्रा सारे सबूत। ओह माय गॉड, डैम इट। वेयर इज अजय मल्होत्रा? कहाँ है वो? सर वो अभी तक श्रीनगर से नहीं लौटा है क्या? हमारे एजेंट बाजीराव मराठे का मर्डर हो गया है। उस वक्त जब मराठे टेररिस्ट कैंप की वीडियो फिल्म बनाने में कामयाब हो गया था। एंड डू यू नो हु इज द ब्लडी किलर? अजय मल्होत्रा। क्या? बट इट इज इम्पॉसिबल सर। अजय मल्होत्रा तो सिर्फ एक राइटर है। लुक एट दिस।
अजय मल्होत्रा कमांडो की ट्रेनिंग ले चुका है, लेकिन मेडिकल टेस्ट में आई साइट खराब होने की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये उसकी एक सोची समझी चाल थी, ए थॉटफुल प्लान।